नमस्कार दोस्तों, सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आपका स्वागत है। आज देखते हैं हमारे क्या करंट अफेयर हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटिव हैं। चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए देखते हैं अपने करंट अफेयर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आरबीआई ने एक नए पेमेंट सिस्टम चलाने वाली है। ये पेमेंट सिस्टम इसलिए चलाने वाली है क्योंकि देश में इमरजेंसियां हो जाती हैं, युद्ध अगर हो जाए, आपातकाल आ जाए, तो उस सिचुएशन में भी लोग बाग ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। इसलिए आरबीआई एक नई पेमेंट सिस्टम पर काम कर रही है जिसे वो बहुत जल्दी लॉन्च कर देगी। और ये किस लिए रहेगा? आपदा और युद्ध जैसी स्थिति में भी आप डिजिटल भुगतान कर सके दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। अगर आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो शक्तिदास कांत यहाँ के गवर्नर है, और हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत। प्रधानमंत्री साहब की एक योजना है पोषण योजना, जिसके तहत स्कूल के बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को आगे पढ़ा सकें, उनके विकास कर सके, बुद्धि के विकास के लिए, ये सारी चीजें, उनके खाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो यूपी को मिले 2621 करोड़ रुपए। किस लिए मिले हैं यूपी के? क्योंकि आपको पता है, मैं बताया था पिछले करंट अफेयर में कि यूपी में जो यूपी के स्कूल होंगे, जो प्राथमिक विद्यालय होंगे, उनमें पोषण वाटिका स्कूलों में लगाई जाएगी। पोषण वाटिका क्या थी? मैंने आपको बताया था कि पोषण वाटिका में ही सब्जियां उगाई जाएंगी और उन्हीं सब्जियों को वो जो सब्जी उगाई जाएंगी उन्हीं से ही खाना बना के बच्चों को दिया जाएगा ताकि बच्चों के पोषण हो सके ठीक से। ठीक है, बाहरी अगर चीजें खरीदते हैं तो उसमें काफी केमिकल होता है, तो इसलिए ये पोषण वाटिका की योजना स्कूलों के लिए चलाई गई है। स्टार्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। और प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 2621 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस योजना के लिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट है भारत की 4000। देखिए, अभी जो हज यात्रा पर गई हैं, तो भारत की 4000 महिलाएं हैं मोमडिन, जो हज यात्रा करने के लिए जा रही हैं। पहले क्या था, हज यात्रा अकेली औरतें नहीं कर सकती थी, उन्हें अपने पति के साथ जाना पड़ता था। लेकिन अभी एक नया नियम बनाया गया है कि 4000 महिलाएं हज यात्रा पर भेजी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया था। अगर इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि पहले तो पहली बार भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाएं बिना पति के अकेले हज यात्रा पर गई हैं 4000। और जब पत्नी अपने बिना पति के हज यात्रा पर जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बिना मरहम। बिना मरहम कहा जाता है इस प्रोसेस को, तो हमें ये प्रोसेस भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत की राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, क्योंकि ऐसा 60 साल बाद हुआ है भारत देश में कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कंबोडिया के जो राजा हैं, जिनका नाम है नरोदम सिहामोनी, नरोदम सिहामोनी कंबोडिया के राजा हैं। ठीक है, कंबोडिया के राजा का स्वागत किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और द्रौपदी मुर्मू जी ने, कंबोडिया के राजा का। ठीक है, इससे पहले 60 साल पहले इनके पिताजी भारत आए थे, अब ये भारत आए हैं। ठीक है, और भारत में ही ये कंबोडिया और भारत देश के आपसी संबंधों के बारे में बात करेंगे। जो संबंध थोड़े बहुत अटपटे चल रहे हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। ठीक है, अगर कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो पैनोम पेन यहाँ की राजधानी है, और नरोदम सिहामोनी यहाँ के क्या हैं? राजा है। और इनको भारत में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनको भारत में गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भारत में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन उठ सकता है कि अभी कंबोडिया के राजा आए थे, उनको भारत से कौन सा सम्मान दिया गया है? तो भारत से गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है हिंसा, अराजकता और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में। आपको पता है, जहां पे हिंसा, अराजकता, युद्धग्रस्त क्षेत्र है और आपातकाल वाली स्थिति है और वहां पे कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो वहां पे भारत की फोर्स जाती है और भी दूसरे देशों की फोर्स आती हैं। तो उसके लिए एक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है जिसमें भारत भी है और 194 देश की सेनाएं उसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से भारत के 2,75,000 सैनिकों ने भाग लिया था इस बार, और भारत का इसमें सेवा देने का तीसरे स्थान पर भारत आता है। ठीक है, और अगर इनको पहचानना हो कि ये जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है ये किस तरीके की कैप लगाती है, तो ये नीले कलर की कैप लगाती है। ठीक है, इसमें सभी देशों की सेनाएं आती हैं और मदद करती हैं। ठीक है, और भारत तीसरे स्थान पर है, यह सेना नीले रंग की कैप लगाती है। ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं। देखो दोस्तों, ये तो हमारा
जैसे ये हमारे कमांडो हैं, ये हमारे स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं, लेकिन इसी तरह उन्होंने वो ये जो फोर्स है ये ब्लू कलर की कैप लगाती है, इसमें सभी के लिए होता है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट है WHO में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को, भारत के हैं कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को फिर बाहरी ऑडिटर के रूप में क्या मिला है? चुना गया है इनको बाहरी ऑडिटर के रूप में। इनका कार्यकाल 2024 से 2027 तक होगा। ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कुल देशों की संख्या कितनी है इसमें? 194 देशों सॉरी दोस्तों, कुल देशों की संख्या कितनी है इसमें? 194 देशों कुल हैं। और अगर मुख्यालय की बात करें, WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ के महानिदेशक कौन है? तो यहाँ के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रियेसस। ठीक है, तो यहाँ के महानिदेशक हैं। और भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? वो दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद करनी है, समझना है। याद भी नहीं कर सकते हो तो सुन लो, 1-2 बार सुनोगे तो अपने आप दिमाग में रहेगी, क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चन के साथ आपके ऑप्शंस भी होंगे। तो जब चीजें आप सुन लेते हो कुछ और जब उन्हें देखते हो ऑप्शन में, तो वो आप टिक कर ही दोगे वहां पे जाके एग्जाम में। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। तो यूपी के सहारनपुर में गुर्जर समाज और क्षत्रिय समाज, इन्होंने क्या निकाली थी? एक गौरव यात्रा निकाली थी, जिसके तहत पहले से ही आपको मैंने बताया था करंट अफेयर में कि धारा 144 वहां 30 जून तक लगी हुई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन्होंने गौरव यात्रा इस तरीके से निकाल के 144 धारा का उल्लंघन किया है, जिस वजह से इनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है, और CCTV कैमरे के थ्रू अभी पहचाना जा रहा है कौन कौन लोगों ने इस तरीके का काम किया है। तो याद रखना है कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। 2 जातियां हैं, गुर्जर और क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है हमारा। और उत्तर प्रदेश के अगर CM की बात करें तो CM योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के CM है। देखो कूनो चीता प्रोजेक्ट, कूनो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे चीते लाए गए थे अफ्रीका से, तो उनका एक प्रोजेक्ट था कूनो चीता प्रोजेक्ट का। स्टाफ जो है वो साउथ अफ्रीका और नामीबिया जाएगा। क्यों जाएगा दोस्तों? क्योंकि नामीबिया से 8 आए थे और साउथ अफ्रीका से कितने चीते आए थे? 12 चीते, जिनमें से 6 चीतों की मौत हो चुकी है। तो इसी विषय में बात करने जाएंगे। और जो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से वार्तालाप की है कि चीतों की, जो चीते मर रहे हैं, इन चीतों को बचाया कैसे जाए, क्या एटमॉस्फेयर दिया जाए और इन्हें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए। मैंने बता रखा है आपको पिछली वीडियो में, जो पिछले करंट अफेयर थे, कि चीतों को कौन यहाँ से मध्य प्रदेश से निकाल के राजस्थान की तरफ शिफ्ट करने की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है हमें कि कूनो चीतों जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका जाएगा और नामीबिया जाएगा, अफ्रीकन कंट्री है ये, है ना। और मध्य प्रदेश के CM जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वार्तालाप की है। तो हमें इंपोर्टेंट याद रखना है कि केंद्रीय वन मंत्री कौन है। अभी हाल ही में जो अभी हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं वो है भूपेंद्र यादव। ये याद रखना है, भूपेंद्र यादव नाम इंपोर्टेंट है, वन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आ सकता है। कूनो नेशनल पार्क के बारे में कई बार बता चुका हूँ, 20 चीते लाए गए थे, और भी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी पीछे की वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले से ही दे रखी है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, देखिए, भारत के स्पेस वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से भी 13 गुना बड़ा एक प्लेनेट ढूंढा है। जो एक कौन सा प्लेनेट है दोस्तों? वो प्लेनेट है आपका एलियन प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट है? एलियन प्लेनेट। देखो भारत ने एक जैसे बोलते हमारे यहाँ फिक्स है कि भाई 8 ग्रह है, 8 प्लेनेट है। 8 प्लेनेट में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति से भी 13 गुना बड़ा प्लेनेट है, एलियन प्लेनेट है एक। और वो किस स्टार के पास मिला है? वो आपको मिला है TOI 4603 स्टार का नाम है, इसके पास आपका एलियन ग्रह मिला है। और कहा जा रहा है कि इस पे जीवन भी संभव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है एक स्टार का TOI चर्चा में है, TOI 4603 चर्चा में है क्योंकि इसके पास एक बड़ा ग्रह मिला है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है। आ सकता है कि जो एलियन ग्रह अभी पता लगा है हमें, जो 13 गुना बड़ा है बृहस्पति से, वो किस स्टार के पास है? तो स्टार का नाम TOI 4603। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक
पहले दिल्ली में होनी थी, लेकिन अभी उसे निरस्त कर दिया गया। आपको पता है 4 जुलाई को होनी थी, लेकिन अभी उसे निरस्त कर दिया गया है। कहा है कि ये जो बैठक होगी ये वर्चुअली भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, जो इस बार अध्यक्षता कर रहा है वो भारत कर रहा है। और एससीओ में हमें पता होना चाहिए कि एससीओ में कितने देश आते हैं। तो एससीओ में हमारे 8 देश आते हैं, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीजें याद रखनी है। दूसरा है कि इन 8 देशों के साथ साथ 4 देश और आ रहे थे जिन्हें ऑब्जर्वर कंट्री, मतलब जब ये बैठक होगी तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि बैठक में सारी चीजें ठीक चल रही है नहीं चल रही। तो उनके भी नाम बता देता हूं, मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान और बेलारूस को भी इन्विटेशन दिया गया था, परंतु अब ये जो बैठक होनी थी इसको निरस्त कर दिया गया है, वर्चुअली की जाएगी। और अगर एससीओ के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है बीजिंग में। और भारत कब शामिल हुआ था एससीओ में? 2017 में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ था? तो ये 2017 में। एससीओ में कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यही हमारे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी खत्म हो गए हैं। जो आज के इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सभी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आप लोग आराम से सुन सकते हैं इन पॉइंट्सों को, और सुन के जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे जब भी, तो आपको पता लगेगा कितना अच्छा कि आप सुनते थे, और वहां जाके आपको खुद ही फील होगा कि ये सुनना आज कामयाब रहा, क्योंकि ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आते हैं। और ऑप्शन जब भी आप देखोगे कि हमने, जैसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की बात चल रही है तो वहाँ चीतों की बात चल रही है, तो आपको याद है कि 20 चीते लाए गए हैं, और मेरे थ्रू बताया जा रहा है कि अब 6 चीते मर चुके हैं वहां पे। तो वहां पे अगर क्वेश्चन आ गया कि 6 चीतों की मौत हुई है कूनो नेशनल पार्क में, ये कहां पर है, तो आपको पता लग जाएगा। ऑप्शन लिखे होंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप लगातार सुनते जा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में, तो आप पक्का ठीक कर देंगे कि ये तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।